नमस्ते। आज ना एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। हम सब की जिंदगी में रिश्ते होते हैं और सच कहूं तो उन्हीं रिश्तों में अक्सर सबसे ज्यादा दर्द भी मिलता है ना? तो आज हम भगवद गीता के हजारों साल पुराने ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, ये समझने के लिए कि हमारे आज के रिश्तों का ये दर्द, ये आता कहां से है और इससे बाहर कैसे निकलना है। कभी सोचा है आपने इस बारे में कि जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे गहरी चोट कैसे दे जाता है? चाहे वो ब्रेकअप का दर्द हो, या परिवार में कोई झगड़ा, या किसी दोस्त का धोखा। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी अंदर तक हिला देता है। मुझे याद है, मैं भी बस यही सोचता रहता था कि ऐसा होता क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों। देखिए, गीता की शुरुआत ही एक बहुत बड़े इमोशनल क्राइसिस से होती है। अर्जुन अपने ही परिवार और अपने गुरुओं के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़े हैं और उनका दिल पूरी तरह टूट चुका है। वो कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं। आपको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जब हमें अपने ही लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो क्या हमारे अंदर भी ठीक ऐसा ही एक युद्ध नहीं चल रहा होता? गीता की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देती, वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह उसका एकदम सटीक डायग्नोसिस करती है। गीता के हिसाब से हमारे सारे दुखों की जड़ हमारे अंदर ही छिपे 4 दुश्मन हैं। और अच्छी खबर यह है कि एक बार जब हम इन दुश्मनों को पहचान लेते हैं, तो फिर उन्हें हराना भी सीख सकते हैं। तो मिलिए पहले और सबसे कॉमन दुश्मन से, मोह। मोह का मतलब सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, ये एक गहरा भ्रम है। ये विश्वास कि हमारी खुशी बाहर किसी और इंसान में या किसी रिश्ते में है, और क्योंकि ये सब चीजें तो बदलने वाली हैं, अस्थायी हैं, तो जाहिर है जब वो बदलती हैं या चली जाती हैं तो दर्द तो होगा ही। दूसरा दुश्मन है काम, यानी इच्छा। कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है कि अगर बस ये एक चीज हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या उसे मेरे लिए ऐसा करना चाहिए था, बस यही काम है। ये उम्मीदों और इच्छाओं की एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं और हमें हमेशा बेचैन रखती है, और इसी से जलन और निराशा पैदा होती है। और सोचिए, जब हमारी कोई गहरी इच्छा या उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्या होता है? बिल्कुल, भड़कता है तीसरा दुश्मन, क्रोध। क्रोध उस जंगल की आग की तरह है जो हमारी एक अधूरी इच्छा की चिंगारी से भड़क उठता है, और एक बार ये भड़क गया तो ये हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और हमसे वो करवाता है जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। और चौथा, और शायद सबसे चालाक दुश्मन है अहंकार। इसे ऐसे समझिए कि ये वो नकाब है जो हम सबने पहन रखा है, हमारे नाम का, हमारे पद का, हमारी इज्जत का नकाब। और गड़बड़ तब होती है जब हम उस नकाब को ही खुद को समझ बैठते हैं। इसीलिए तो जब कोई उस नकाब पर उंगली उठाता है तो हमें बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन सच तो यह है कि हम वो नकाब नहीं हैं। चलिए, अब इन 4 दुश्मनों को एक असल जिंदगी की सिचुएशन में देखते हैं, जो शायद हम में से कई लोगों ने महसूस की है, एक ब्रेकअप का दर्द। देखते हैं कि गीता की साइकोलॉजी इस पर कैसे रोशनी डालती है। जब दिल टूटता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन गीता कहती है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का वो पुराना प्रोग्राम है जिसे हम मोह कहते हैं। दर्द इसलिए नहीं हो रहा कि वो इंसान चला गया, दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो लगाव था वो टूट गया है। वो उम्मीद टूट गई है कि आपकी खुशी उस इंसान पर निर्भर थी। तो करें क्या? अब इस स्लाइड में जो बात है वो कमाल की है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये फीलिंग्स, ये सुख दुख, ये सब मौसम की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। असली ताकत इन्हें बदलने की कोशिश में नहीं है, बल्कि बिना परेशान हुए इन्हें सहने में है। मैं फिर से कहता हूं, असली ताकत इन्हें सहने में है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहां 2 कॉलम हैं। लेफ्ट साइड में वो चीजें हैं जो चली गईं, वो रिश्ता, वो इंसान, वो भविष्य। गीता इसे असत कहती है, यानी जो हमेशा नहीं रहता। और राइट साइड में वो है जो आपके पास हमेशा रहता है, प्यार करने की आपकी क्षमता, आपका असली स्वरूप, आपकी मन की शांति। ये सत है, यानी शाश्वत। तो खुद से पूछिए, इस ब्रेकअप में आपके लिए सत क्या है? आपके अंदर ऐसा क्या है जो हमेशा रहेगा? चलिए, एक और बहुत ही कॉमन दर्द को समझते हैं। जब कोई हमें कुछ बुरा कहता है, हमारी बेइज्जती करता है, तो वो एक तीर की तरह क्यों चुभता है? इसका जवाब है दुश्मन नंबर 4, अहंकार। जब कोई हमारे काम पर या हमारी शक्ल पर कोई कमेंट करता है, तो असल में चोट लगती किसे है? हमारे शरीर को? नहीं, चोट लगती है उस झूठी पहचान को, उस अहंकार को। ये ऐसा है जैसे कोई आपके पहने हुए कपड़ों पर पत्थर फेंक रहा हो और आप उन कपड़ों को ही खुद समझ रहे हो। और इसका जो हल गीता देती है ना, वो बहुत गहरा है।
ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अमर है। एक पल के लिए इस पर सोचिए, अगर आप सच में अमर हैं तो किसी के कुछ शब्द आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? और ये स्लाइड पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जो झूठा स्वरूप है यानी हमारा अहंकार, वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहता है और उसकी बेइज्जती हो सकती है। लेकिन हमारा जो सच्चा स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो अपने आप में पूरी है और वो हर अपमान से परे है। तो सवाल यह है कि आज आप किसे ताकत देने वाले हैं, अपने अहंकार को या अपनी आत्मा को? तो ठीक है, हमने समस्या को समझा, उसके अंदर के 4 दुश्मनों को पहचाना और केस स्टडीज में ये भी देखा कि वो काम कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या है? गीता हमें मन की शांति पाने का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है। जरा इन बातों को अपने अंदर उतरने दीजिए। पहला, आप अपने विचार या अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। दूसरा, समुद्र की तरह बनिए। हजारों नदियां उसमें मिलती हैं पर समुद्र शांत रहता है। वैसे ही हजारों इच्छाएं मन में आएंगी पर आप शांत रह सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, याद रखिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है ना? लेकिन इसका रोज की जिंदगी में क्या करें? चलिए इस सारी जानकारी को सिर्फ एक फिलॉसफी ना रखकर एक ऐसा टूल बनाते हैं जिसका इस्तेमाल आप आज अभी कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स बहुत पावरफुल हैं। अगली बार जब भी आप दुखी हों, पहला स्टेप, उस फीलिंग को बस एक नाम दे दें। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि आप उस फीलिंग से अलग हैं, आप उसे देखने वाले हैं। और तीसरा, भावनाओं में बहकर रिएक्ट करने के बजाय रुकें और सोचें कि इस सिचुएशन में सही काम क्या है, आपका धर्म क्या कहता है। अपनी किसी हाल की दर्दनाक घटना के बारे में सोचिए और इन 3 स्टेप्स को उस पर लागू करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। सच कहूं तो ये सवाल ही पूरी गीता का सार है। अगर आप ये शरीर, ये मन, ये रिश्ते, ये दर्द कुछ भी नहीं है, तो इन सब नकाबों के पीछे आप असल में कौन हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।